योग के करने से कोई रोग आपके शरीर में नहीं रह सकता। बस एक ही शर्त है, निरंतरता के साथ करना, निरंतरता के साथ करना। फिर कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी बड़ी समस्या आपकी। ये जो हमारे बच्चे हैं ना विश्वविद्यालय के, आपके बीच में रहते हैं, आपको कहीं गलत करते हैं तो आपको करेक्ट करते हैं, आपको टोकते हैं, आपको बीच बीच में समझाते हैं। इनमें एक बच्चा है, उसने 50 किलो वेट कम किया अपना। कितना? 50 किलो। और बच्चा ही अभी, अब ठीक है, उसकी जो है कहाँ पर है वो, उधर ये वो निकला उधर दरवाजे से सामने। उसने अभी भी वेट ही करने में लगा, उसको पता ही नहीं बाबा जी क्या कह रहे हैं। ये जो लड़का है अब दौड़ रहा है, पहले ये चलता था तो धरती हिलती थी, इतना भारी भरकम था ये। क्या किया? निरंतर योग किया और कितना वजन कम कर लिया? 50 किलो। इधर आ, ऊपर आ। कितना था तेरा शुरू में? 1.5 क्विंटल का था ये, 150 का। अभी भी 1 क्विंटल अभी भी लेकिन सॉलिड हो गया। अब 1 क्विंटल लगता नहीं है इसको दौड़ता हुआ देख करके, लगता है। क्या नाम बेटा तेरा? तरुण। इतना क्यों बढ़ा लिया था? खा खा के मोटा हो गया। फिर इसको लगन लग गई। 1 क्विंटल का हो गया। अभी तुल के आया था, अभी 1 ही था। कितने दिन में हुआ ये 50 किलो? 4 महीने में शुरू आया। 4 महीने ही हुए। 4 महीने जब यहाँ आया, किस सब्जेक्ट में दाखिला लिया था? तो योग विज्ञान बीए में दाखिला लिया था इसने। अब बीए हो गया तेरा? सेकेंड ईयर ही चल रहा है इसका भी। फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता है। इसकी फोटो पहले अच्छी नहीं आती थी लेकिन सारे संस्थान की फोटो खींचता था। सब प्रोग्रामों में फोटोग्राफी यही लड़का करता है विश्वविद्यालय में। तो पतंजलि मोटे वाला दिखा था, अपना भी फोटो खींच रखा है मोटे वाला भी इसने अपने मोबाइल में ही। इसको बड़ा करके दिखा, ये इसके मोटे वाला है। ये दिख रहा है ना, इसका मुंह भी पहले से 1.5 गुना था, गर्दन भी। अब 4 महीने के अंदर इस बेटे ने 50 किलो वेट कम कर लिया था अपना। 4 महीने में। कितनी देर करता था कपालभाति? 1.5 घंटा सुबह जो क्लास होती थी, बस जो यहाँ रोज होता है ना, बस बच्चों के लिए, उसी को करता था। खाने में कंट्रोल कर लिया? अब नहीं खाता बर्गर पिज्जा? ओ, पहले फास्ट फूड भी खाता था और जीव जंतु भी रगड़ता था। मांसाहार भी खाने की आदत पड़ गई बच्चों को। लेकिन अब खुद पर भी दया की और जीव जंतु भी, गाय भैंस भेड़ बकरियां भी मेरे लिए रोज प्रार्थना करती है, बाबा तूने हमारी जान बचा दी। योग करके बहुत लोग शाकाहारी हो गए। सच्ची बात बता रहा हूं, ये खाली तरुण की बात नहीं। इसने मुझे रास्ते में चलते हुए 2 दिन पहले ही बताया। मुझे नहीं पता था ये इतना मोटा तगड़ा था। मेरे से तो जब मिला ये तो पतला होकर के ही मिला। मोटा देखा भी होगा तो मेरी दृष्टि शायद गई नहीं होगी इसके ऊपर प्रारंभ में, दीक्षा आरंभ में है? तो सुन लो सब मोटो और मोटियो, ऐसे ही तुम भी 4 महीने में सब पतली हो जानी हो। अब तो भरोसा हो गया ना, है? तो बस, ये तो एक मोटापा की बात नहीं कह रहा हूं, है? पहले से भरोसा था।
पहले से भरोसा था और मजबूत हो गया है। बोले बाबा जी भरोसा तो पहले से ही था। आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं जो पहले कभी कभी कोई मांस मछली अंडा कोई ना कोई मांसाहार का प्रयोग कर लेते थे, घर परिवार में खाते थे, आपने भी खा लिया और अब छोड़ दिया है। मांसाहार जिन्होंने छोड़ दिया हाथ हिलाना। अरे इतने हाथ हिलाओ हिलाओ हिलाओ। हाँ तो तू भी हिला। हाथ हिलाना जरा। ये है अहिंसा परमो धर्म। एक बार जोरदार अभिनंदन। करीब 1800 भाई बहन होंगे यहां बैठे हुए। क्या किया? कपालभाति किया। करो कपालभाति। कल अभी भी मेरे से तो मोटा है इसका पेट। हाइट कितनी बेटा तेरी? 6 से ऊपर है। तो 6 फीट का आदमी इसका इतना वजन तो दिखता भी नहीं है। और कम कर लेगा ये 80 का आ जाएगा। अगले 4 महीने में 80 का हो जाना है तेरे को। सब शाकाहारी हो जाते हैं, अपने आप सदाचारी हो जाते हैं। मांस खाने की इच्छा ही नहीं होती, किसी को कष्ट देने की इच्छा ही नहीं होती। कपालभाति करते रहो। मन में एक विचार उठता है, जब मैं बिना किसी जीव जंतु की हत्या किए, बिना किसी का खून खराबा किए हुए जी सकता हूं, तो क्यों किसी का खून खराबा कर? वो भी तो जीव है, उनमें भी तो दिल है, उनमें भी तो दिमाग है, उनमें भी तो खून। मेरा कोई खून बहाए तो मुझे मंजूर नहीं, तो मैं क्यों किसी का खून पीऊं? मैं क्यों किसी की जिंदगी तबाह करूं? जितना मुझे जीने का अधिकार है इस सृष्टि में, उतना ही सब्जियों को जीने का अधिकार है। इसलिए बात शाकाहार की किसी रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है। ये तो एक जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। ये तो नैसर्गिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है। अब आदमी ने तो अपने लिए कानून बना दिया कि आदमी आदमी को मारेगा तो क्या केस लगेगा? 307। क्यों? बोला आदमी ने आदमी को क्यों मार दिया? आदमी ने अपने लिए तो कानून बना लिए कि आदमी आदमी को नहीं मार सकता, लेकिन जीव जंतु कितने ही मारे। कितना अच्छा होता इन गाय भैंसों को भी वोट देने का अधिकार होता तो इनके लिए भी कानून बन जाता। लेकिन आदमी को भी वोट देने का अधिकार ले लिया इसने। पहले तो लेडीज को भी वोट देने का अधिकार नहीं था पश्चिम में। ये तो करीब पिछले 50 साल पहले वोट देने का अधिकार मिला। पहले तुमको भी नहीं था, तुम्हारे ऊपर भी क्रूरता होती थी फिर। और बोलते थे इनके अंदर तो आत्मा होती ही नहीं, ऐसा मान्यता ही थी। मैं उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। अब हमने एक निश्चय किया है, कपालभाति करो, कि शहरों में हर एक वार्ड में और एक एक बूथ लेवल पर, और गांव में एक एक गांव में, और 10-20 गांव के बीच का जो एक प्रखंड होता है वहां तक वार्ड समितियां, बूथ समितियां, ग्राम समितियां और प्रखंड समितियां। और अक्टूबर नवंबर महीने में वार्ड समितियां, बूथ समितियां, ग्राम समितियां, प्रखंड समितियां बन जाएंगी। और अक्टूबर नवंबर के बाद फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पूरी इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस चलेगा। और अब इस देश पर वही राज करेगा जो काला धन लाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा, देश को बचाएगा। तो ये काम आगे होना है हिंदुस्तान में। तो मैंने तो सुना था ये रोगी आए हुए हैं, ये तो सब योगी आए हुए हैं। देह को भी बचाना है और देश को भी, शरीर तंत्र को भी ठीक करना है, और लोकतंत्र के नाम पर जो लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र चल रहा है इसको भी ठीक हमारा